हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज से हमारा एसएस का वर्क हो रहा है। तो आज आपका लेसन नंबर 1 है, उसमें हमारा जो लास्ट 2 टॉपिक्स इनकम्प्लीट है वो आज हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है लाइफ इन द रीजन। रीजन में कैसी लाइफ होती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। द हिमाद्री रीजन इज़ अ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। हिमाद्री है वो कैसा ठंडा प्रदेश है। रीजन मतलब प्रदेश, जो विस्तार होता है वो कैसा है, ठंडा है। वो पूरे ईयर वो ठंडा रहता है। दिस मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल एंड एनिमल्स टू लाइव हियर। उसी की वजह से एनिमल्स एंड सारे लोग हो रहे वो अच्छे से वहाँ पे रह नहीं सकते। वहाँ पे उसे कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम लाइज इन दिस रीजन। देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सब किसके पार्ट है, हिमाचल प्रदेश के। और सिक्किम है वो भी वहाँ पे आता है। द वुलर एंड द दाल आर द फेमस लेक इन द जम्मू एंड कश्मीर। वुलर एंड दल सरोवर है वो, लेक मतलब सरोवर। वुलर एंड दल सरोवर है वो भी कश्मीर में आते हैं। हाउस बोट्स एंड शिखराज आर फाउंड हियर। हाउस बोट्स एंड शिखर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें किसी भी जगह पे जाना होता है तो वहाँ पे बोट में बैठ के वो जाते हैं। टूरिज़्म इज़ द मेन सोर्स ऑफ द इनकम इन दिस रीजन। वहाँ पे लोग रह नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं कि वहाँ पे सारे लोग टूर पे जाते हैं। वो बहुत ही अच्छा प्लेस है तो सारे लोग वहाँ पे टूर करने जाते हैं। द पीपल ऑफ द स्टेट कीप कांगरी अ स्मॉल पॉट विद द बर्निंग कोल अंडर देयर लूज आउटर गारमेंट्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। वो क्या पहनते हैं, कांगरी नाम का उसका जो क्लॉथ होता है, अटायर है वो, उसका नाम है कांगरी। वो पहनते हैं और उसके नीचे गर्मीला कोई भी चीज़ पहनते हैं। हम विंटर में जो कपड़े पहनते हैं वैसे पहनते हैं। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर ईद एंड शिवरात्रि। वहाँ पे ईद एंड शिवरात्रि ये 2 फेस्टिवल्स ज़्यादातर सेलिब्रेट करते हैं। सिक्किम हैज़ पीपल बिलोंगिंग टू द 3 मेन ट्राइब्स। सिक्किम के अंदर 3 टाइप्स के जाति के लोग रहते हैं। फर्स्ट है लपचा, सेकंड है भूतिया एंड थर्ड है नेपाली। वहाँ पे लेपचा, भूतिया एंड नेपाली नाम के 3 ट्राइब्स रहती है। वहाँ पे 3 टाइप के लोग रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ऐसे ट्राइब्स होती है ना, जाति होती है, वैसे ही वहाँ पे ये 3 टाइप के लोग रहते हैं। वुमेन्स इन सिक्किम वियर अ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड बाकू। तो सिक्किम की वुमेन्स है वो पहनती है जो कपड़े वो कौन से हैं, स्कर्ट होते हैं और उसे वो लोग बाकू बोलते हैं। द प्लेस इन फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड्स। और वो प्लेस है वो किसके लिए फेमस है, ऑर्चिड्स के लिए। ऑर्चिड्स है वो वहाँ पे ज़्यादातर दिखने को मिलते हैं। There are many beautiful hill stations in the Himachal range such as Shimla, Dhaulia, Kullu and Manali which are also the major tourist spots. वहाँ पे हिल स्टेशंस ज़्यादातर है। तो वहाँ के हिल स्टेशंस के नाम क्या है, शिमला, धौलिया, कुल्लू, मनाली, ये सब टूरिस्ट के प्लेस है, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। इन द गढ़वाल एंड कुमाऊन रीजन्स ऑफ द उत्तराखंड पीपल आर मोस्टली फार्मर। वहाँ के लोग मोस्ट ऑफ क्या है, फार्मर्स रहते हैं। मसूरीज एंड नैनीताल आर द पॉपुलर हिल स्टेशन हियर। मसूरी एंड नैनीताल है वो भी एक फेमस हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग इज़ द वेस्ट बंगाल इज़ नॉन फॉर इट्स टी गार्डन। दार्जिलिंग का जो वेस्ट बंगाल है वो टी गार्डन के लिए फेमस है। वहाँ पे ज़्यादातर टी की खेती होती है, चाय की खेती होती है। तो क्लाइमेट्स इन दिस रीजन इज सूटेबल फॉर ऑर्चर्ड्स एंड टी प्लांटेशंस। ऑर्चर्ड्स नाम के फ्लावर्स के लिए और टी प्लांटेशन के लिए वो जगह सबसे अच्छी है। ऊपर कर दीजिए मैडम। राइस, मेज, barley, fruits and vegetables are also grown here.
वहाँ पे राइस, मेज मतलब ज्वार, बैरली मतलब बाजरा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब वहाँ पे ज़्यादातर होते हैं। एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट्स आर रियर्ड इन दिस हिल्स, वहाँ पे एनिमल में ज़्यादातर शीप एंड गोट्स दिखने को मिलते हैं। इन द कुल्लू रीजन्स पीपल मोस्टली स्पीक हिंदी, कुल्लू के लोग मोस्टली हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दशहरा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस रीजन, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम दशहरा का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। थिक फॉरेस्ट एंड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द शिवालिका रेंज, शिवालिका रेंज है वहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा है और वाइल्ड एनिमल भी देखने को मिलते हैं। स्लॉप्स ऑफ दिस माउंटेन्स आर यूज फॉर टेरेस फार्मिंग, वहाँ के लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग मतलब वहाँ के जो टेरेस है वहाँ पे भी वो खेती करते हैं। कैटल्स रियरिंग इट्स इज़ कॉमन इन द रीजन, वहाँ पे कैटल्स भी ज़्यादातर दिखने को मिलते हैं। देयर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन देयर रीजन, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलते हैं। राइस, पोटैटोज एंड मेज आर कॉमनली ग्रोन हियर, यहाँ पे राइस, पोटैटो एंड मेज ज़्यादातर होते हैं। अभी आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस, हिमालय जो पर्वत है उसका क्या इम्पोर्टेंस है तो वो सीखने हैं। हाई माउंटेन रेंज एंड पीक्स ऑफ द हिमालयाज एक्ट एज द बैरियर अगेंस्ट एनिमीज एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री, जो माउंटेन की पूरी रेंज है वो और उसके पीक मतलब उसका शिखर वो क्या है, हमको हमारे दुश्मन से बचने का एक छुपने के लिए एक जगह देते हैं। It also protects our country from the cold winds coming from Siberia, सिबेरिया से जो कोल्ड वाइंड आता है, ठंडा पवन आता है, उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, चलो अभी आता है राइट रॉन्ग। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ द टर्म हिमालय इज अबोर्ड ऑफ द स्नो, हिमालय है वो पूरे के पूरा स्नो से भरा हुआ है, तो ये ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे यस लिखा है वो बॉक्स में आपको राइट करना है। सेकंड है द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंज, हिमालय की 3 रेंज है, आपने पढ़ी है हिमाद्री, शिवांशिका, ये सब इसकी रेंज है, तो ये यहाँ पे आपको 3 है तो यस करना है। थर्ड है वुलर एंड दल लेक्स आर जम्मू एंड कश्मीर, आपने अभी पढ़ा कि वुलर एंड दल लेक्स है वो जम्मू एंड कश्मीर में आता है, यस करना है। और फोर्थ है वुमेन्स इन मणिपुर वियर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बाकू, मणिपुर की लोग वुमेन्स है जो पहनती है उसे बाकू बोलते हैं, बाकू तो बोलते हैं लेकिन मणिपुर नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है, सिक्किम आता है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, तो नो लिखा है वहाँ पे आपको राइट कर देना है। ओके, फर्स्ट है मीनिंग ऑफ द टर्म हिमालय इज अबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो का पूरा कवर, तो यस, तो हिमालय कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस, यस। द वुलर एंड द लेक्स आर जम्मू एंड कश्मीर, यस। वुमेन्स इन मणिपुर वियर लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड बाकू, नो। चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट पेज। द हिमालयाज प्रिवेंट रेन बियरिंग मॉनसून क्लाउड्स फ्रॉम एस्केपिंग नॉर्थवर्ड्स बियॉन्ड इंडिया, जो नॉर्थ साइड से जो मॉनसून के क्लाउड्स है उसे वो स्टॉप करते हैं। दिस कॉज रेनफॉल इन द एंटायर नॉर्थर्न इंडिया, वो माउंटेन है वो क्या करते हैं, जो पवन होता है वो चला जाता है तो उसे वहाँ पे रोक देता है ताकि वहाँ पे बारिश होए। ओके, तो ये वर्क किसका है, हिमालय का। देयर आर डेंस फॉरेस्ट अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर, 1500 मीटर एल्टीट्यूड है उससे ऊपर भी फॉरेस्ट दिखने को मिलते हैं। और रिच वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, यहाँ के फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी होते हैं और वेजिटेशन मतलब नए नए टाइप के हमें फ्लावर्स, ट्रीज, प्लांट्स वो भी दिखने को मिलते हैं।
द हिमालयज आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंदु, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। देखो हिमालयज है उसमें से कितनी रिवर्स निकलती है, गंगा, इंदु, ब्रह्मपुत्रा और उससे भी कई छोटी छोटी भी होती है। दीज रिवर्स मेक आवर लैंड फर्टाइल। ये रिवर है वो क्या करती है कि हमारे इंडिया की जो ज़मीन है उसे फर्टाइल करते हैं। फर्टाइल मतलब उसे मजबूत बनाती है। अभी आता है नाउ आई नो। चलो ये भी हम कर लेते हैं क्योंकि ये लेसन नंबर 1 है, उसका सारा शॉर्ट फॉर्म है। द नॉर्थर्न माउंटेन स्ट्रेचेज अक्रॉस द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। नॉर्थर्न माउंटेन्स है वो नॉर्थर्न साइड के इंडिया के नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ तक फैला हुआ है माउंटेन। द हिमालयज हैव 3 रेंजेस। हिमालय की 3 रेंजेस है। द ग्रेटर हिमालय हिमाद्री, जो बड़ा हिमालय है उसे हम बोलते हैं हिमाद्री। द लेटर हिमालयाज हिमाचल, जो उससे थोड़ा छोटा है उसे हम बोलते हैं हिमाचल। एंड आउटर हिमालयस, जो हिमालयस के बाहर का हिस्सा है उसे हम बोलते हैं शिवालिक्स। ओके, अभी आता है थर्ड पॉइंट, द हिमालयस प्रोटेक्ट आवर नॉर्थर्न बॉर्डर। हिमालयस क्या करते हैं, हमारी इंडिया की जो नॉर्थ साइड की बॉर्डर है उसे प्रोटेक्ट करती है। They also protect us from freezing winds blowing from the north and retain rain-bearing winds that cause rainfall throughout North India. वो क्या करते हैं कि जो हिमालयाज है वो सारे मॉनसून के जो क्लाउड्स है उसे स्टॉप करते हो ताकि हमारे इंडिया में बारिश आए, इसीलिए तो ये वर्क भी हिमालय करते हैं। चलो अभी आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हमको करना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके नीचे 3 आंसर्स है तो वो आपको कर लेना है। चलो मैं लिखाती हूँ, आप भी लिखना। फर्स्ट है ऑर्चर्ड्स एंड द टी प्लांटेशंस आर फाउंड इन। ऑर्चर्ड्स एंड टी प्लांटेशंस कहाँ पे दिखने को मिलते हैं? सी, हिमाचल रेंज। चलो आप भी राइट करो, सी में हिमाचल प्रदेश। सेकंड है द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द हिमाद्री रेंजेस। हिमाद्री रेंज है वहाँ पे इनकम का मोस्ट ऑफ द सोर्स क्या है? प्लांटेशन, टूरिज्म, एनिमल रियरिंग। कौन सा आंसर है? बी, टूरिज्म, क्योंकि वहाँ पे हमने पता है ना कि वहाँ पे कुल्लू मनाली शिमला जैसे टूरिस्ट के सारे हिल स्टेशन है। थर्ड है काराकोरम माउंटेन्स रेंज लाइज टू द। काराकोरम माउंटेन की जो रेंज है वो कहाँ तक फैली हुई है? ए, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हिमालयास। नॉर्थ ईस्ट साइड क्या है? साउथ ईस्ट ऑफ द हिमालयास। कि सी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयास। तो आवर आंसर इज सी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयास। चलो अभी आती है ब्लैंक्स। द माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया आर कॉल्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। लिखो मेरे साथ, P U R V A N C H A L, पूर्वांचल, और उसके बाद फुल स्टॉप। P U R V A N C H A L, पूर्वांचल। सेकंड है रिवर गंगा ऑर्गेनाइट्स फ्रॉम द ब्लैंक रेंजेस। रिवर गंगा है वो कौन सी रेंज में से निकलती है? चलो लिखो, हिमालयन। HIMALAYAN, हिमालयन। आपको पता है कि बीच में कोई लेटर कैपिटल नहीं होता है, लेकिन हिमालय एक माउंटेन है और जो हमारे सारे विश्व का बड़ा माउंटेन है तो उसका हम नाम लिखते हैं तभी हमें एच कैपिटल करना है, बीच में हो या फिर स्टार्टिंग में हो या फिर एंडिंग में हो। ओके, थर्ड है ब्लैंक इज द लॉन्ग स्कर्ट वॉर्न बाय द वुमन इन सिक्किम। वुमन की जो सिक्किम की वुमन है वो लॉन्ग शर्ट पहनती है, उसे वो क्या बोलते हैं? लिखो, बाकू, BAKU, बाकू।
फोर्थ है द ब्लैंक प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन्स मतलब दुश्मन से हमें कौन बचाता है? हिमालयाज, HIMALAYAS, हिमालयाज। अभी फिफ्थ में ब्लैंक आर द लोएस्ट एंड द नैरोएस्ट रेंज इन द एंटायर हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज है उसका सबसे छोटा और नज़दीक वाला हिस्सा कौन सा है? द शिवालिक्स। लिखो THE द SHIWALIKS शिवालिक्स। एक बार रिपीट करते हैं। द माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया आर कॉल्ड पूर्वांचल। सेकंड, रिवर गंगा originates from the Himalayan range. Third, Baku is a long skirt worn by women in Sikkim. Fourth, the Himalayas protect us from the foreign invasions. Fifth, the Shivaliks are the lowest and the narrowest range in the entire Himalayas range. ओके, अभी आता है नेक्स्ट पेज, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर C। यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग है, A में क्वेश्चन है और B में उसके आंसर है, वो जंबल में दिए हैं। तो मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। हिमालयाज, पूर्वांचल रेंज, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड कुल्लू। B में है बाकू, दशहरा, 3 पैरेलल रेंजेस कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट, रोटेंग पास। चलो, फर्स्ट है हिमालयाज। हिमालयाज का सही आंसर क्या है? 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस है, वो आपने अभी पढ़ा। सेकंड है पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज को हम क्या बोलते हैं? कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट, वो थिक फॉरेस्ट से कवर है। थर्ड है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? रोटेंग पास। तो यहाँ पे आपको ई लिखना है, रोटेंग पास। फोर्थ है सिक्किम। सिक्किम के लोग क्या पहनते हैं? बाकू। तो यहाँ पे आपको ए लिखना है। फिफ्थ में है कुल्लू। तो कुल्लू में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? दशहरा। यहाँ पे आपको बी लिखना है। फर्स्ट में हिमालयाज, तो 3 पैरेलल रेंजेस। पूर्वांचल रेंज कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट। हिमाचल प्रदेश, रोटेंग पास। सिक्किम, बाकू एंड कुल्लू, दशहरा। ओके, तो अभी आते हैं क्वेश्चन आंसर, वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसके मैं आंसर आपको सेंड कर दूंगी। तो फर्स्ट आपको ये सारे क्वेश्चन समझ लेने हैं ताकि आपको आंसर में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। व्हाट इज़ द मीन बाय द वर्ड हिमालय? हिमालय का मीनिंग क्या है? नेम 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस है, उसके नेम लिखने हैं। सेकंड है व्हाट आर डन्स। डन्स क्या है? गिव एन एग्जाम्पल, उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। थर्ड है व्हाई इज द हिमाचल रेंज ऑफ द हिमालयाज फाउंड। हिमालय की जो फेमस रेंज है हिमाचल रेंज, वो क्यों हिमाचल रेंज वो फेमस है, वो लिखना है। फोर्थ, हाउ वुड यू समराइज द लाइफ ऑफ द पीपल इन द हिमाद्री रीजन। हिमाद्री रीजन के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में आपको लिखना है। और लास्ट, इन विच रेंज ऑफ द हिमालयाज डू यू थिंक क्रॉप आर कल्टिवेटेड, गिव रीजन। आप क्या सोचते हो कि हिमाचल प्रदेश है, हिमालयाज है, उसमें कौन से टाइप का क्रॉप होता है और कौन से टाइप का कल्टीवेशन होता है, और यहाँ पे उसका रीज़न लिखना है। ओके, सो आई होप आप सबको ये पूरा लेसन समझ में आ गया है। जो मैंने और बतुल मैडम ने कराया था वो आपको समझ में आ गया है। फिर भी आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप डाउट कॉल करके सॉल्व कर सकते हो। और आपको होमवर्क भी मिलना चाहिए ना, तो होमवर्क भी लिखो साथ में। राइट एक्सरसाइज 1 टाइम in extra book.
चलो अब हम मिलते हैं हमारे लेसन नंबर 2 में। टेक केयर।